ओम शांति। मूली की डेट है 9 मार्च 82। मूली का हेडिंग है होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। होली के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। संसारी लोग स्वर वर्ष में 1-2 दिन होली मनाते, लेकिन मनाने के साथ गवाते भी है। और आप होली हंस मनाते भी हो तो कमाते भी हो, गवाते नहीं हो। तो हम जब बाबा से मिलन मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो बाबा कहता है आपकी तो कमाई हो रही है, हम कुछ गवाते नहीं। और फिर दुनियावी लोग तो सब पैसा कुछ डाल के रंग वगैरह लाते हैं, एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, राइट, पैसा भी वेस्ट करते। तो बाबा कहते हैं वो तो 1-2 दिन के लिए मनाते हैं और साथ में गवाते भी है, खोते हैं, लेकिन हमारा तो कमाई होता है। बाबा कहता है आप तो हर कदम में हमारे तो पदम है। बाबा कहता है बाबा के साथ मिलन मनाने, होली मनाने से कमाई होती है। तो बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नयनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। देखो ये सब हम बाबा कहते हैं योग में भी हम ये महावाक्य को यूज करके विजुलाइज कर सकते। बाबा कहते हैं हमारे मस्तक से नयनों से पिचकारी जैसे शक्तियां निकल रही है, प्रेम की धारा, अति स्नेह और सुगंधित पिचकारी बाबा कहता है आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नयनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। बाबा से भी हमें जैसे शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ मिल रही है। बाबा कहता है अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं। ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हो, हर गुण स्वरूप हो जाते हो। तो दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना? बाबा पूछ रहा है। बाबा के सजा से स्थूल में किसी को लाल रंग लगा दे तो लाल लाल हो जाता है पूरा बदन। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं बाबा की शक्ति, सर्व शक्तियाँ हम अपने पर आ रही ऐसे फील करे तो हम भी जैसे अष्ट शक्तिधारी बन जाते हैं। उसका स्वरूप बाबा कहता है गुण आ जाते हैं हमें। तो बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रुहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। रुआब, रुआब माना नशा, बाबा का प्यार, नशा बाबा कहते इतना हो जो हम फूल बन जाए, रूहानी खुशबूदार फूल जैसे दिव्यता आ जाए, स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। ऐसी होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते। ऐसी जैसे हम बच्चों की और बाबा की होली है, रूहानियत की, सूक्ष्म है, अलौकिक, तो बाबा कहता है ऐसी और किसी की होली हो नहीं सकती। जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए, होली बना दिया। बाबा को पहचाना, अपने को आत्मा समझा, अपने पिता को पहचाना, तो बाबा कहता है अलौकिक जन्म होते ही आत्मा में पवित्रता जागृत हो जाती है, होली बाबा बना देता है। तो बाबा कहता है जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए, होली पवित्र बना दिया। तो वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले।
सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। बाबा कहते हैं आप बच्चों को सदा ही गुण, ज्ञान, शक्ति, स्नेह का रंग लगा ही हुआ है। ऐसे होली हंस हो ना, तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें स्मृति स्वरूप रहना है, स्मृति का तिलक लगाना है। तो बाबा कहता है स्थूल तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं, हो ही सदा तिलकधारी। अविनाशी तिलक लगा ही हुआ है ना, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। कितना गहरा वाक्य बाबा कहता है। अविनाशी तिलक, हम बाप और बच्चों का जो तिलक आत्मा परमात्मा की स्मृति का तिलक है, वो अविनाशी है, कोई उसको विनाश कर नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। बाबा कहता है जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। अल्पकाल के बजाय सदा काल मनाते रहते और औरों को भी बनाते रहते। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो। वो तो एक दूसरे को गले मिलते हैं दुनिया में, बाबा कहते हैं आप तो भगवान के गले का हार बन गए हो। सदा गले का हार बन चमकते हुए रत्न विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। हम सब बच्चे सदा ही बाबा कहता है स्वस्वरूप में स्थित होने से चमकते हैं और विश्व के आगे जैसे ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, सूक्ष्म में वो वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को भी जगाते हैं। तो एक एक रतन ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सके। हमारा इतना रूहानियत का पावर हो, प्योरिटी का, बाबा कहता है जो हजारों स्थूल बल्ब भी उसके आगे कुछ नहीं। ऐसे चमकते हुए रतन अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना। बाबा हमें पूछ रहा है, बाबा कहते हैं अपने स्वरूप को, लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रतन हो। हम सभी छोटी सी बिंदी ज्योति चमकती हुई आत्मा, बाबा कहते हैं आप है जो पूरे विश्व में अज्ञान का अंधकार है उसको मिटाने वाले हो, चमकाने वाले हो उसको ओरिजिनल रूप में। तो बाप दादा ऐसे होली हंसों से विशेष दिन के प्रमाण रूहानी होली मना रहे हैं। होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्वप्रति और सर्व सेवा प्रति, जो भी कुछ स्वप्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार है, सबको इकट्ठे करके तीली लगा दो। इसी को ही सुखी लकड़ियां कहते हैं। तो सूखी लकड़ियां जलाते हैं ना होली पे, तो बाबा कहते हैं आप में जो भी पुराने संस्कार स्वभाव है उसको जला दो। रावण के जो है शूद्रपने के, वो सब सूखी लकड़ियां जला दो। तो सबको इकट्ठे करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो, जो जलाना भी हो जाएगा। जलाना ही मनाना और बनना है। व्यर्थ संकल्प जो भी है, बाबा कहता है कमी कमजोरी, जब उसको जला देते हैं, व्यर्थ निकाल देते हैं, तो अपने आप ही प्रगट मनाना, मिलन मनाना और बनना, स्वस्वरूप में जो रहना, स्थित होना, बाबा कहते हैं वो आपे ही स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो तीली लगाने आती है ना, तो जलाओ और मनाओ। कमी कमजोरी पुराने संस्कारों को जलाओ, तो अपने आप मंगल मिलन मनाना, होली मनाना हो जाएगा। अर्थात स्व को सदा होली बनाओ। ऐसे तो नहीं तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं। तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा, अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना।
बाबा कहता है ये एक दिन में नहीं होगा, इसीलिए हमें अभ्यास होना चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना, भस्म करना, ये सब आवश्यकता प्रैक्टिस की। अगर ऐसी लंबे समय की प्रैक्टिस की होगी तो ही सेकंड में संकल्प किया और व्यर्थ खत्म, ऐसा हो सकता है। तो सब साधन ठीक चाहिए। बाबा ने माचिस का जो उदाहरण दिया ना, जो फुल स्टॉप बाबा कहता है, वो भी हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके आगे जो भी समर्थ संकल्प है, बाबा का दिया हुआ ज्ञान है, उसको यूज करना है, तो ही वो व्यर्थ समाप्त होगा। तो बाबा कहता है सब साधन ठीक चाहिए, संबंध भी ठीक चाहिए। बाबा के साथ संबंध भी हमारा सर्व संबंध हो तो वो भी हमारे साथ कनेक्शन ठीक होना चाहिए। अभ्यास भी चाहिए। संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। दोनों साथ साथ चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा के साथ प्यार है, संबंध है, सब कुछ है, लेकिन बाबा ने जो कहा प्रैक्टिस करने के लिए, वो अभ्यास हम नहीं करते तो भी बाबा कहता है मेहनत का अनुभव होगा, मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सेकंड में संकल्प का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बार बार संकल्प करते करते मेहनत के बाद सफलता होगी। आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का संस्कार भक्ति का समय समाप्त हो गया ना। तो मैं भक्ति में हम मेहनत करते थे, बाबा कहता है ये सब तो अभी समाप्त हो गया वो समय। भक्ति का भी मेहनत नहीं, मोहब्बत से हमें सफलता मिली। तो भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत, न कि मेहनत। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा, लेकिन मेहनत तो की ना। बाबा कहता है द्वापर से हमने भक्ति शुरू की तो थोड़ी व ज्यादा, पर भक्ति तो की ना। बाबा कहता है समय तो मेहनत तो की ना। तो अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अभी मोहब्बत से ही हमें सफलता मिले, बाबा के साथ से ही। बाबा कहते हैं अभी मेहनत नहीं करनी। अब तो मेहनत का फल खाओ। फल खाने के समय भी बीज बोते रहेंगे क्या? अभी तो बाबा कहते हैं फ्रूट खाने का समय, तो उसी समय हम बीज थोड़े बोएंगे। बाबा कहता है अभी तो खाने का समय है फल। तो अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ अर्थात सदा फलीभूत बनो, सफलता मूर्त बनो। बाबा कहते हैं फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे की। देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया ना। बाबा कहते हैं देव पद में भी बाबा नहीं मिलता, पूरे सृष्टि का ज्ञान नहीं होता, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ अभी संगम युग है, जो पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान और परमात्मा के साथ का अनुभव है। तो इसीलिए बाबा कहता है देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया, अभी संगम पर। तो स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। उस समय पूरा विश्व हमारा होगा, विश्व के हम राज्य अधिकारी होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं तब भी ये मजा नहीं होगा। तो राज्य भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हो? इसलिए मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। बाबा कहता है ये सब पुराने संकल्प स्वभाव संस्कार, उसको आग लगा दो, यह होली जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? बाबा कहता है बाबा को अच्छी नहीं लगती बच्चों की मेहनत की। मैं परमात्मा भगवान और भगवान के बच्चे और मेहनत, बाबा कहता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी नहीं है। बाबा अभी कोई बच्चे ऑपोजिट ले लेते कि बाबा ने तो कहा है मेहनत नहीं करनी, तो फिर अलबेले बन जाते। बाबा कहता है इसका मतलब ये भी नहीं कि अलबेले बन जाना।
अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। बाबा कहता है आप संकल्प करो और सिद्धि स्वरूप बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। जो बाबा ने हमें पूरा मूल्य क्या है, संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प है। बाबा कहता है वो खजाना है, उसको स्वरूप में लाओ। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना, जैसे कल भी श्रृंगार किया ना। कल मधुबन में 5 कन्याओं का, उस दिन अगले दिन बाबा कहता है 5 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ, जिसमें उन्हें खूब सजाया था। जब समर्पण करते हैं तो कन्याओं को सजाते हैं। बाबा कहता है जैसे शादी में करते ऐसे सजाते। तो बाबा इसीलिए कहता है कि कल स्थूल श्रृंगार, खूब श्रृंगार किया, सजाया तो श्रृंगारी हुई। सजी हुई मूर्त भी शुभ निशानी होती है, शुभ निशानी है। बाबा कहता है सजा सजाया वो भी शुभ निशानी है। तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो तो सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए रहो। हमें कौन सा गहना पहनना है? स्थूल नहीं, बाबा कहता है गुणों का। बाबा का जो गुण है वो हमारे में दिखाई दे। बाबा कहते हैं वो गुणों के गहने पहनने हैं। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद कर कर नहीं रखो। ज्ञान बुद्धि में है लेकिन हम समय पर यूज नहीं करते, जीवन में नहीं लाते, तो बाबा कहता है तिजोरी में रखा है। तो सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्त, यही 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न बनो। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, सदा सुहागिन, सदा भाग्यवान आत्माएं, बिना श्रृंगार के कैसे सजेगी। तो बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, और हमारे में कोई भी गुण दिखाई ना दे तो बाबा कहते ये कैसे लगेगा बिना श्रृंगार के। सुहाग की निशानी भी श्रृंगार है, तो राज्य कुल की निशानी भी श्रृंगार है। तो आप कौन हो? बाबा पूछ रहे। बाबा कहता है ना हम सजनी भी है, बाबा साजन है, बाबा मासूक है, मासिक है। तो बाबा कहता है हमेशा सजे सजाए गुणों से। तो आप कौन हो? राजाओं का राजा बनने वाले के कुल के हो और सदा सुहागिन हो। तो ऐसे तो गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूर्त सदा बनो। ऐसे होली मनाई है? बाबा पूछ रहा है। बाबा कहता है ऐसे गुणों से सजी हुई होली मनाई है? मधुबन में होली मनाई ना। नाचना गाना यह है मनाना। तो सदा गाते हो, सदा नाचते हो, और स्थूल में भी नाचा और गाया, सूक्ष्म में भी भगवान से मिले तो इतनी खुशी होती है। बाबा कहता है वो तो अंदर ही नाचते गाते हो, लेकिन स्थूल में भी किया, नाचा और गाया भी, मनाया ना। बाबा पूछ रहे कि मनाया ना बच्चों को? गाया भी, खाया भी। तो गीत भी गाया और खाया भी, योग भी लगाया, भोग भी लगाया। बाबा की राइम वर्स, बाबा कहता है बाबा से योग भी लगाया, बाबा को भोग भी लगाया, मन भी सदा मीठा, मुख भी सदा मीठा। तो होली हो गई ना। हे ही कल्प कल्प के होली। बाबा के बच्चे, बाबा कहता है आप हो ही कल्प कल्प के पवित्र आत्माएं। बाकी क्या करेंगे? अभी बाबा पूछ रहे कि अब बाकी क्या करेंगे? गुलबाजी डालेंगे, जो फूल गुलाब जल जैसे डालते, तो बाबा कहते हैं गुलबाजी डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डालेंगे, स्वयं ही गुलाब हो। हम बाबा कहते हैं आप सभी खिले हुए रूहानी गुलाब हो। बाकी कोई आशा रह गई हो तो कल गुलाब जल डाल देना। अभी बाबा कहता है कुछ बाकी रहा हो तो फिर कल गुलाब जल डाल देना। रंग में तो रंगे हुए ही हो, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा। जो स्थूल रंग है वो तो मिटाना पड़ेगा, और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। बाबा कहते हैं स्थूल किसी ने रंग किया हो वो तो हमें नहा धो के स्वच्छ करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ये बाबा का जो रंग है ज्ञान गुण शक्तियों का, वो तो बाबा कहता है जितना चढ़ा हुआ हो उतना ही और अच्छा है। ऐसे
सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्त, बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। हम सब कौन है? अविनाशी होली हंस। तो साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रिस्पॉन्ड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, गुजरात वाले बाबा के साथ बैठे हैं। तो बाबा कहता है एक, आज सब बड़े से बड़े व्यापारी हो ना, सॉरी आप, बाबा गुजरात वाले बच्चों को कह रहे हैं कि आप सब बड़े से बड़े व्यापारी हो ना, विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वो कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में भी जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। आपको भी बिंदी लगाना है, मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बड़े से बड़ा व्यापारी हो लेकिन लगाना है बिंदी। बाबा हमें सिखा रहे, बाबा कहते हैं जितना जितना हम स्वस्वरूप में स्थित होंगे, व्यर्थ से बिंदी लगाएंगे, बाबा को याद रखेंगे, तो बाबा कहता है एक ही कमाई बढ़ती जाएगी। जैसे स्थूल में एक बिंदी 10 के ऊपर एक लगाए तो 100 हो जाता है, बढ़ता है। ऐसे बाबा कहता है आप भी यहाँ अलौकिक जीवन में बिंदी लगाते जाएंगे तो कमाई ही बढ़ती जाएंगी। तो बाबा कहता है बड़े ते बड़े व्यापारी हो लेकिन लगाना है बिंदी। 6 व 8 लिखने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हैं। तो स्थूल में 6 लिखेंगे 8 लगेंगे तो थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन फुल स्टॉप बिंदी लगाएंगे पॉइंट, तो वो तो सहज है। बाबा कहता है यह सहज भी है और श्रेष्ठ भी। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? बाबा कहता है जब भी कोई माइंड हमारा क्वेश्चन करे, हमें तुरंत बाबा की ज्ञान याद आ जाए कि हमें व्यर्थ में नहीं जाना। बाबा ने क्या कहा है? फुल स्टॉप, माना स्वस्वरूप में स्थित होना है। तो जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर उलझ जाएंगे, उसमें टेढ़ा है ना, बिंदी याद ही नहीं आए, बाबा भी याद ना आए, ज्ञान भी याद ना आए, तो बाबा कहता है वो है मिट। क्वेश्चन करेंगे तो बिंदी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। तो हमें क्वेश्चन को हल करना होता है, समस्या से बाहर आना, तो भी हमें क्या करना है? स्वस्वरूप में स्थित होना है, बाबा को याद करना है, तभी बाबा कहता है क्वेश्चन का भी हल मिल सकता है। तो बिंदी लगाने में सब होशियार हो ना, बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, इसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। बाबा कहता है इसमें ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए बिंदी लगाने का समय नहीं है, क्योंकि बाबा भी बिंदी, मैं आत्मा भी बिंदी। तो बाबा कहता है उससे ही पर समस्या परिस्थितियां का हल मिल सकता है। तो सेकंड की बात है, तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ, फिर रात को भी गिनो कितनी बिंदी लगाई। बाबा कहता है पूरा दिन हमें यही अटेंशन रखे कि मुझे बिंदी लगानी है। किस बात को सोचो नहीं, तो जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सोच सोच के फिर बड़ी बन जाती है, तो बढ़ जाती है। तो सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। तो बाबा हमें ये विधि दिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें ड्रामा भी बाबा ने बताया कि ये सब बना बनाया ड्रामा है, खेल है, ये पहले भी हुआ है, नया तो कुछ है नहीं। तो बाबा कहता है ऐसे बिंदी लगा दो, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी बच्चे, तो कल्याण तो कुछ होने वाला ही नहीं। तो ऐसे बिंदी कल्याण की लगा दो, तो फिर बाबा कहता है कमाई हो जाएगी, दुआएं मिल जाएगी। याद में बहुत फायदे भरे हैं,
बाबा की याद में बाबा कहते हैं बहुत फायदे भरे हैं। जितना याद करेंगे उतना शक्ति बढ़ती जाएंगी, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, व्यर्थ से मुक्त होगी। समर्थ संकल्प करेंगे तो आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा, परमात्मा का भी सहयोग मिलेगा और सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी दूसरी मुरली करनी है ना भूमिका बहन? हाँ जी हाँ जी।